ये सभ्यता और असभ्यता की चर्चा जो बात है, तो दो ट्रेडिशंस हैं। एक ओरल ट्रेडिशन जो आदिवासियों का है, एक रिटन ट्रेडिशन जो मेन स्ट्रीम समाज का है। तो जिसके पास ओरल ट्रेडिशन है वो तो सभ्यता से कोसों दूर है, इस तरह से बना दिया गया है। हाँ, सभ्यता और असभ्यता के बारे में जहाँ तक ज्ञान सृजन, कविता लेखन तो ज्ञान सृजन का ही एक ये है। सभ्यता असभ्यता के बारे में क्या आप कहेंगे? कैसे बना दिया गया है? जैसे संताली में आप लिखते हैं लोग नहीं पढ़ता है, हिंदी में आप लिखते हैं लोग पढ़ता है। तो हमको इस सभ्यता कैसी? बिंदु पर सोचने में कभी कभी बहुत मजबूर हो जाते हैं कि वैसा कौन सा बीच का रास्ता होगा। और ये सिर्फ हमारे कहने भर से नहीं होगा, हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसको भी इस पर शामिल होने की ज़रूरत है। और हम लोग मिल करके एक वैसी सभ्यता का बात रख के सभ्यता की बात कहे जहाँ से हम लोग मेन स्ट्रीम में हमारे मुद्दे को, हमारी सभ्यता असभ्यता को, बातों को छेड़ना चाहिए। और वहाँ पर बातों से जो छेड़ते हैं यदि हम हमारी सभ्यता की बात, तो वहाँ से कहीं ना कहीं हमको लगता है ये आपस में विमर्श होने के बाद ये बात निकल के आएगी। तो इसके लिए हम बुद्धिजीवी वर्ग से सिर्फ हम दूसरे को दोष ना दे करके हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग है उस पर हम पुरजोर से आश्रित होते हैं, जो उस रणनीति को महीन रणनीति बना पाए और इसको लागू कर सके बजाबते। अगर लागू नहीं करते हैं तो हम धीरे धीरे गौन हो जाएंगे, हमारी पहचान मिट जाएगी। जी। तो इसलिए हमारी पहचान को बनाए रखना है तो इसमें सबको लगना होगा, बुद्धिजीवी वर्ग को लगना होगा, हमारे समाज को लगना होगा। इसके बाद और हम वहाँ पर एक दबाव बना सके हमारे सभ्यता की बातों के लिए, और ताकि हमारी बातें वहाँ तक आ जाए, मेन स्ट्रीम में आ जाए हमारी बातों को। ये जी। हम इसका सब लोगों का इसमें कम से कम पार्टिसिपेट तो होना ही चाहिए।